तो देखिए, पिछले वीडियो में हम पार्ट वन में संविधान सभा का कैसे कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान का निर्माण किस द्वारा किया गया था हम बता चुके। फिर से एक बार रिपीट करके आगे बढ़ते। देखिए, भारत में है जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन का मांग किया गया था, जिसके तहत 24 मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना आता है। इसके द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाता है। मई 1946 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है और इसमें 389 वो सदस्य कुल शामिल भाग लिए थे। इसमें कहा गया था प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुना जाएगा निर्वाचन के लिए, निर्वाचित सदस्य के लिए, जिसमें 389 सदस्य भाग लिए थे, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत से थे व 93 देसी रियासत से थे। अब क्या होता है कि संविधान सभा में 296 जो ब्रिटिश प्रांत जो चुना जाता है, उसमें 208 कांग्रेस को सीट मिलता है, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिलता है और 15 अन्य सदस्य को मिलता है। अब क्या होता है, इसके आगे संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। कहाँ होती है? तो दिल्ली में होती है। दिल्ली में होती है संविधान सभा की प्रथम बैठक। कहाँ होती है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में होती है। कुल 211 सदस्य ने इसमें भाग लिया था। कितने सदस्य ने प्रथम बैठक में भाग लिया था? कुल 211 सदस्य ने भाग लिए थे। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है, जिसमें कुल 211 सदस्य ने भाग लिया, जिसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें हम संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जिन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान जब निर्माण हुआ था उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। प्रथम बैठक जब हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में, जिसमें 211 सदस्य ने भाग लिया था, जिसमें सबसे वरिष्ठ मतलब बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको अध्यक्ष बनाया गया था। कैसा अध्यक्ष बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए, उसके बाद क्या होता है, संविधान सभा में फिर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, जिसमें 211 सदस्य भाग लिए थे, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। वह अस्थायी अध्यक्ष उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, वो सबसे वरिष्ठ थे, मतलब सबसे बुजुर्ग थे। अब देखिए, अस्थायी अध्यक्ष जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते तो उपाध्यक्ष का एस.सी. मुखर्जी एवं बी.टी. कृष्णचारी को बनाया जाता है, जिसमें सचिव का पद एच.वी.आर. अयंगर। सचिव कौन बनते? एच.वी.आर. अयंगर। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार बनते उस टाइम बी.एन. राव। अब प्रतीक चिन्ह क्या रहता है? हाथी रहता है। प्रतीक चिन्ह क्या रहता है? हाथी रहता है। प्रतीक चिन्ह हाथी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में जब प्रथम बैठक होती है संविधान सभा का, जिसमें कुल 211 सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें सबसे वरिष्ठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहते हैं, जिसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद फिर से संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष बनते एच.सी. मुखर्जी एवं बी.टी. कृष्णचारी, दोनों मिलकर बनते हैं। सचिव के पद पर एच.वी. अयंगर रहते हैं, जिसमें संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया जाता है। प्रतीक चिन्ह रहता है हाथी। अब देखिए, संविधान सभा का प्रथम बैठक तो हो गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, आप लोग नाम सुन चुके होंगे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, जिसको कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग बन जाता है। फिर से
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव रखने के फलस्वरूप 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे स्वीकार कर लिया गया था। अब क्या होता है, उस उद्देश्य को फिर संविधान का जो प्रस्तावना बनता है उसमें शामिल कर लिया जाता है। भारतीय संविधान को बनने में टोटल 2,11,000 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 मंथ 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान को निर्माण होने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है, जिसको आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान लागू 26 जनवरी 1905 को किया जाता है। इसी के साथ 26 जनवरी को पूछा जाएगा क्यों किया गया था संविधान आंशिक रूप से लागू, 1950 को किया गया था पूर्ण रूप से, सॉरी। इसी के साथ पूछा जाएगा कि 26 जनवरी को ही क्यों किया गया था, तो 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस पहले ही मना चुके थे 1930 ईस्वी में। इसी के कारण 26 जनवरी 1905 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है।